हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं देयर लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं आपके बारे में, लेट नाइट क्या थॉट्स आती हैं उनके जहन में आपसे रिलेटेड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखिएगा। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आप लेस टू नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं पूरी तरह से, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। सो रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है और आप किस जेंडर के लिए देख रहे हैं, ये सब लोगों के लिए रीडिंग बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, हर पाइल के लिए सॉन्ग्स भी होंगे और इन कार्ड्स से हम आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड 3 S to Z। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका दिल करे तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों को स्टोन्स से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए स्टोन्स भी हैं। So option number 1 is this yellow stone. Option number 2 is the blue stone. And option number 3 is orange. So चूज़ करिए अपनी इंट्यूशन के ज़रिए, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। So बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी है इसमें, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम अपने नेम से सेलेक्ट करें या पर्सन के नेम से, इनिशियल से। सो जैसे आपका दिल करता है, इसमें आपने बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से कनेक्ट करके चूज़ करना है। सो कन्फ्यूजन इसमें कोई नहीं है, राइट। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I विद येलो क्रिस्टल, येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स होंगे और फिर आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सो फर्स्ट वी हैव तैनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो आई फील कि आपके पर्सन लेट नाइट यही सोचते हैं कि आप लोगों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहले तो यही मैसेज आ रहा है और वो समझते हैं कि शायद आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है। लेट नाइट वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको कैसे समझाएं कि वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट इज़ मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सो मे बी उनका बहुत दिल करता है आपसे मिलने का और ये ज़रा पैशनेट एनर्जी है इस सॉन्ग में। सो डेफिनेटली पैशनेट होकर भी आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको फैंटसाइज भी करते हैं लेट नाइट, बट बहुत सी मिक्स्ड थॉट्स हैं आपके पर्सन के जहन में। सो ये 2 सॉन्ग्स आप लोगों ने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है, और मैं इंट्यूटिवली आप लोगों के सामने कार्ड्स इसमें से निकालूंगी, क्योंकि मैं इसको शफल नहीं कर सकती, ये सारे बिखर जाएंगे। ओके, वी हैव 6। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव ब्लैक एंड वाइट। सो दिस इज जिन एंड यांग। मे बी आपके पर्सन बहुत डार्कनेस में हैं और आप बहुत ज़्यादा लाइट में हैं। मे बी आप लाइट वर्कर हैं और आपके पर्सन इस वक्त
गुज़र रहे हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से, राइट? मे बी आपके पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़रना है अभी, और आप हीलर हैं ऑलरेडी, आप बहुत कुछ जानते हैं और बहुत इन हैं, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन सोर्स से. सो ये यिन एंड यांग ट्विन फ्लेम एनर्जी ख़ास तौर पर मुझे महसूस हो रही है, ब्लैक एंड वाइट. सो एक सीरीज़ भी थी, टर्किश सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट लव के नाम से. अगर आपको टर्किश सीरीज़ पसंद है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब मैंने वो सीरीज़ देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा ये वाइब थी, ट्विन फ्लेम वाइब थी, क्योंकि उसमें लड़की जो होती है वाइट है, वाइट को रिप्रेजेंट करी, और लड़का ब्लैक को, बट वो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग था. सो बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज़ थी. अगर आपका दिल चाहे तो आप ज़रूर देखिएगा ब्लैक एंड वाइट लव. सो टर्किश में उसको कहते हैं सियाह बेयाज अश्क. सो लेट्स मूव. फ्लर्ट, देन वी हैव लेसन. येस, मेजर लेसन्स आप लोग इस कनेक्शन से ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप लोग हील भी कर रहे हैं. आप लोगों ने शायद अनकंडीशनल लव भी बहुत ज़्यादा सीखा है इस कनेक्शन से. हॉट एंड कोल्ड, आपके पर्सन हॉट एंड कोल्ड है. ईवल आई, कोई है जो आप लोगों के ऊपर बुरी नज़र रखता है. देन वी हैव यूनियन. सो आप लोग चाहते हैं कि आपकी यूनियन हो, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि यूनियन आपकी होगी. आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लाइटी हो रहे हैं, फ्लर्टेशियस हो रहे हैं, सीरियस मैटर्स पर डिस्कशन आपके साथ नहीं कर रहे हैं, और आप लोग कोई लेसन ले रहे हैं इस कनेक्शन से. आप लोग शायद ये लेसन ले रहे हैं कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, और किसी के ब्रेड क्रम्स पर आपने नहीं जाना, उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपने बर्दाश्त नहीं करना. एंड आपके पर्सन का ये लेसन है इस कनेक्शन में कि वो फ्लाइटी होना बंद कर दें, वो फ्लर्टेशियस होना बंद कर दें. दिस इज़ समथिंग वेरी डीप. सो ये आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है. लेट्स स्टार्ट. क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स? द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. यहाँ पर एयर भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. कैंसर भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर फायर और एयर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बिकॉज डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा विजडम है. इस कनेक्शन में पावर भी आपके हाथ में है. आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई फील आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज़, वही बात आ गई ब्लैक एंड वाइट की, कि बहुत डिफरेंट चीज़ों में जा रही हैं. आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को बहुत बैलेंस करके अपनी लाइफ में चल रहे हैं, जबकि आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को देख रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ लॉजिक के तहत चल रहे हैं, लॉजिक के साथ चल रहे हैं, अपने इमोशंस के थ्रू नहीं चल रहे हैं. और स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं कम है आपके पर्सन में. और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा इंसान है, बट डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में वो एक मोमेंट चाहिए उन्हें, जिसमें उनकी अवेकनिंग होगी, जिसमें वो लर्न करेंगे बहुत ज़्यादा. सो वो क्या सोचते हैं लेट नाइट आपके बारे में? सबसे पहली चीज़, वो आपसे बात करना चाहते हैं. लेट नाइट जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि वो रीच आउट करें, वो आपसे बात करें. बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं अपने दिल और दिमाग के दरमियान, बट वो जानते हैं कि ये कनेक्शन डीप है, वो जानते हैं कि ये कनेक्शन सोल लेवल का है. चाहे उन्होंने अभी रिकग्नाइज़ नहीं किया, बट डीप डाउन उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है कि देयर इज़ समथिंग मोर. ये कनेक्शन उनके आम कनेक्शंस की तरह का नहीं है जैसे ज़िंदगी में बनते हैं, राइट? ये उस तरह का कनेक्शन नहीं है. आपके पर्सन लेट नाइट ये सोचते हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि वो फ़ौरन बात करें आपसे. दे वांट टू रश इन, बहुत ज़्यादा उनका दिल करता है. लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि उन्हें एक वाइज डिसीजन लेना होगा, उन्हें बड़ा सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, और उन्हें बड़ा ऑथेंटिसिटी के साथ, बाय द बुक, बड़े लॉजिक के साथ चलना होगा. क्योंकि मुसलसल आई फील कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आपके पर्सन के जहन में. वो एक लम्हे सोचते हैं कि उन्होंने अपने दिल की बात माननी है, और एक लम्हे वो ये सोचते हैं कि नहीं, दिमाग की माननी है. और फिर वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए बात, अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, अभी कन्फेस नहीं करना चाहिए. आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं वो. उन्हें ये भी बहुत दुख है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं मुसलसल, आपको बता नहीं पा रहे कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं. कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं इनके साथ, कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं शुरू हुआ है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उन्हें डिसीजन लेना होगा. उन्हें ऐसे लगता है कि वो
क्रॉस रोड्स पर हैं और ये वो वक्त है कि जब उन्हें फ़ैसला लेना पड़ेगा, बिकॉज़ आप अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। आप इस तरह के हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के साथ नहीं चल सकते हैं उनके साथ। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बिकॉज़ वी हैव दिस यूनियन, और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रेकन्सिलिएशन के बारे में बताता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन है आपके लिए। सो अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव अटैचमेंट। सो आपके पर्सन को अटैचमेंट है किसी चीज़ से, किसी सब्सटेंस से हो सकती है, ये कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो स्टक हैं और आपके साथ इस कनेक्शन में सीरियस नहीं हो पा रहे। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन अपने काम को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सीरियसली सोचते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यू आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं और समटाइम्स बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि अच्छा बिहेव नहीं करते हैं आपके साथ और आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये क्यों ऐसे हैं। समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि शायद इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसी लम्हे ये आ जाते हैं और आपको महसूस होता है कि इंटरेस्ट है। सो ये वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपसे बहुत अटैच्ड हैं। उनको ये भी डर है कि वो आपसे एक्स्ट्रा अटैच ना हो जाएं और फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो आप पे डिपेंड करने लग जाएंगे। को डिपेंडेंट होने से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, अटैचमेंट से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हालांकि वो आपसे अटैच हैं और यही वो सोचते हैं लेट नाइट आपके बारे में। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लिसेंसी। ये डीप थिंकिंग विद इन जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। एंड देन वी हैव गॉसिप। आपके पर्सन गॉसिप से बहुत डरते हैं, स्कैंडलाइज होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपकी वर्क प्लेस सेम है, मे बी आप उनसे मिल चुके हैं उनकी वर्क प्लेस पर, कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। बट आई फील कि बहुत गॉसिप है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर, बिकॉज़ वी हैव ईवल आई। सो कुछ लोग हैं जो आपके कनेक्शन को पसंद नहीं करते और आपके पर्सन सोचते हैं कि लोग आप लोगों से जेलस हैं। मे बी आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपके इस कनेक्शन को नज़र लग गई है किसी की। शायद आप भी ये सोचते हैं कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा था, शुरुआत में इसमें पोटेंशियल थी, चीज़ें आगे बढ़ रही थी, बट एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया, एकदम से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया और शायद किसी की ईवल आई है, किसी की बुरी नज़र लगी है आप लोगों के कनेक्शन को। सो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कभी भी अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के, अपने गोल्स के बारे में किसी से डिस्कस मत किया कीजिए। अगर यहाँ पर ये कार्ड प्रेजेंट है, इसका ये मतलब है कि ख़ास तौर पर आपके बहुत हेटर्स हैं या बहुत से लोग हैं जो आपके दोस्त हैं आपके सामने, बट दिल में वो बहुत बुराई रखते हैं आपके लिए। सो आपने किसी से अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने पर्सन की बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आप इस तरह से एनर्जी लीक करते हैं। और राइट, सो ये एक बहुत ख़ास मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि आपने शेयरिंग नहीं करनी है, चाहे कोई आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, बिकॉज़ आप लोगों के इस कनेक्शन में ईवल आई है, किसी की बुरी नज़र है। देन वी हैव हेयर एंड नाउ। कुछ लोगों के लिए डू और डाई सिचुएशन है, बट विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन आपके साथ प्रेजेंट में चेरिश नहीं कर रहे प्रेजेंट मोमेंट्स को। हेयर एंड नाउ विद दिस कार्ड आई फील। ऑल्सो आई फील कि आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने हर मोमेंट को, हर लम्हे को चेरिश करें, ट्रेजर करें, क्योंकि जो कुछ है अभी है, प्रेजेंट। हमें फ्यूचर का नहीं पता, जो पास्ट है वो तो गुजर गया, वो अब नहीं आएगा। सो ऑल वी हैव इज़ नाउ, सो लिव इन हेयर एंड नाउ, आपसे ये कहा जा रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन क्योंकि फ्यूचर का वो नहीं जानते, कन्फ्यूजन है, और प्रेजेंट में वो आपके साथ बहुत कोल्ड होकर बिहेव कर रहे हैं। सो वो चेरिश नहीं कर रहे, ट्रेजर नहीं कर रहे इस वक्त को जो आप लोगों के पास है। और डू एंड डाई सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा है। नेक्स्ट वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। सो डेफिनेटली आपके पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। मुझे ख़ास तौर पर ये महसूस हो रहा है कि लेट नाइट जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका दिल करता है कि वो रीच आउट करें, वो आपसे बात करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं आपसे बात करने में, बिकॉज़ आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। आई फील आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप किसी न किसी तरह पावर होल्ड करते हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में डोमिनेंट आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। सो आपके पर्सन को बड़ा डर लगता है कि आप उनसे कुछ भी करवा लेंगे, आपकी एनर्जी उन पर हावी है बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स वाई वो थोड़ा सा
रुकते हैं, थोड़ा सा कोल्ड रहते हैं। जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो एकदम से वो रिट्रीट करते हैं विद दिस कॉम्प्लिसेंसी कार्ड। उनमें टेंडेंसी है कि वो एकदम से गायब हो जाते हैं, गोस्ट करते हैं आपको, बट वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। और वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कनेक्शन की, तो वो एकदम से रिट्रीट करते हैं, गायब हो जाते हैं, राइट। एंड लास्ट वी हैव लिसन विद योर हार्ट। सो ये ख़ास तौर पर आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिल की बात सुने, अपनी हायर सेल्फ की बात सुने व्हेन इट कम्स टू यू एंड दिस कनेक्शन। और वो सुनना चाहते हैं, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद अ लविंग हार्ट। सो आपके पर्सन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपको, बट समझना नहीं चाह रहे, एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहे। एंड आई फील कि इस कनेक्शन में जो स्ट्रगल है वो सबसे ज़्यादा आपके पर्सन के एटीट्यूड की, उनके बिहेवियर की है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आ रहे, हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। ये सारा मसला सिर्फ यहाँ पर उनके बिहेवियर का नज़र आ रहा है। सो लेट नाइट वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि वो ओपन अप हों और अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको दिखाएं, बाय द बुक आपके साथ चलें, बट कुछ है जो उन्हें रोकता है, कोई फियर है जो आपके पर्सन को रोकता है। वो यही सोचते हैं आपके बारे में, और वो आपसे बहुत ज़्यादा अभी भी अटैच हैं, बट उनको लगता है कि वो एक को डिपेंडेंट वे में आपसे बहुत अटैच हो जाएंगे अगर वो और ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़े। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज़ आई फील कि वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और वो आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्दी। एंड अगेन ये जो ईवल आई का कार्ड यहाँ पर आया, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप शेयरिंग मत कीजिए अपने कनेक्शन को लेकर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R विद ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके बारे में क्या हैं। सबसे पहले ये 2 सॉन्ग्स होंगे आपके लिए जो आपने इस रीडिंग के बाद ज़रूर सुनने हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो फर्स्ट वी हैव आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। सो आपके पर्सन डेफिनेटली सोने से पहले जब आपके बारे में सोच रहे होते हैं, थॉट्स होती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, मे बी कोई रोता भी है, सोने से पहले वो रोते हैं आपको याद करके डेफिनेटली। और अगर आपको लगता है कि वो रोते नहीं हैं लेकिन उनकी आंख बिल्कुल भर आती है, उनका दिल बहुत हैवी हो जाता है, हर दिल जो प्यार करेगा। सो ये पहले भी रीडिंग में सॉन्ग आए थे दोनों एक साथ। आई फील उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। सो आई फील के डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं लेट नाइट, जब आपके बारे में सोचते हैं आपको बहुत याद करते हैं। एंड आई फील के बहुत सैड हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं, हैवी हो जाता है दिल, बहुत ज़्यादा, बहुत बोझ है उनके दिल पर किसी बात का। आई ऑल्सो फील कि शायद उन्हें कोई रिग्रेट भी है, पछतावा है यहाँ पर कोई। सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी इसमें से। दिस वन वांट्स टू कम आउट। ओके, सो लेट्स सी क्या है ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव वन साइडेड। सो मे बी आपको लगता है कि ये वन साइडेड कनेक्शन है, वन साइडेड लव है, बट आई फील कि वन साइडेड इसमें सिर्फ एफ़र्ट है। शायद आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते आए हैं इस कनेक्शन में और आपके पर्सन ने उतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं की, तो चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड हैं, एफ़र्ट्स वन साइडेड हैं, इनडिसाइसिव। आपके पर्सन कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं, कन्फ्यूजन है, गाइडेंस। आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, मे बी आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। कंट्रोल इश्यूज़, आपके पर्सन शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें कंट्रोल इश्यूज़ हैं, आप भी उनको वो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड आई फील कि शायद आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और डिप्रेस्ड हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव कार्मा। सो मे बी आपके पर्सन किसी कार्मिक लेसन से गुज़र रहे हैं। ये उनके कार्मा का हिस्सा है कि वो लेसन लें इस कनेक्शन से कोई। इट डज़ंट मीन कि आप लोगों का कनेक्शन कार्मिक है,
इट मीन्स कि आपके पर्सन का कोई कार्मिक लेसन है जो उन्होंने लर्न करना है इस लाइफ टाइम में. सो काफ़ी हैवी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है. लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं लेट नाइट आपके बारे में, क्या थॉट्स आती हैं. फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, 3 of swords, the tower, ace of pentacles, 7 of pentacles, 8 of pentacles, 7 8, knight of pentacles and strength. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड यहाँ पर लियो है. सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. सो लेट्स स्टार्ट कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. सबसे पहले तो आई फील कि वो रात को सोने से पहले लाजमी आपका सोशल मीडिया देखते हैं. रात को सोने से पहले वो आपकी स्टोरीज़, आपकी पोस्ट देखते हैं. अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं. सो मे बी वो आपका व्हाट्सएप चेक करते हैं कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हैं या नहीं. और फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने उनको ब्लॉक किया हुआ है. तो देखिए, हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, किसी के एक अकाउंट बहुत कम लोगों का होता है, बहुत से और अकाउंट्स भी होते हैं. सो वो और किसी अकाउंट से देख लेते होंगे. सो एनीवेज़, यहाँ पर बात ये है कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर आंख रखे हुए हैं. वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. वो बहुत ज़्यादा रात के वक्त सोचते हैं. सोने से पहले डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया वो स्टॉक करते हैं. और जब वो आपको देख लेते हैं, आपकी कोई स्टोरी या कुछ, उनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है आपको खुश देखकर. हालांकि उनकी चॉइस थी ये, उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप उनसे दूर जाएं, या उन्होंने कॉज़ की ये पेन यहाँ पर. बट उन्हें बड़ी जेलसी भी होती है और बड़ा तकलीफ़ होती है जब वो ये देखते हैं कि आप कूल हैं और आप खुश हैं. बिकॉज़ आई फील कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप यही दिखाएं कि आप ठीक हैं और आप खुश हैं. और इसका ये मतलब नहीं कि आप खुश हैं, बिकॉज़ आई फील कि आप लोग बहुत परेशान हैं. आप लोगों को बहुत तकलीफ़ है, आप लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, पेन हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको. इस कनेक्शन ने बहुत दुख दिया है आपको. द टावर अपसाइड डाउन है सब कुछ, क्लोजर नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही. ऐसे लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट. हर चीज़ बिखर रही है, गिर रही है, टूट रहा है सब कुछ. आपको लगता है कि वो जो एक एम्पायर, वो जो एक घर, वो जो एक ख्वाब आप लोगों ने सजाया था, वो सब बिखर गया, वो सब टूट गया. यानी सारे ड्रीम्स आप लोगों के ख़त्म हो गए, पानी में मिल गया सब कुछ. आप लोगों को ऐसे लगता है. डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ है. और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त. और उनका बहुत दिल करता है कि वो आपको ऑफ़र करें फ्रेश न्यू स्टार्ट. आपके पर्सन रात में ये सोचते हैं कि काश आपके साथ दोबारा कोई चांस बन सके, काश आपके साथ दोबारा रेकन्सिलिएशन हो सके, आपके साथ फिर से एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो सके. आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया इस कनेक्शन पर जितना आपने किया. बिकॉज़ वन साइडेड एफ़र्ट थी इस कनेक्शन में. आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट डाल रहे थे. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने बहुत सेल्फिशली बिहेव किया, बहुत सेल्फिश होकर चल रहे थे, वन साइडेड सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और आपको बीच में लटकाया हुआ था. इंडिसाइसिव थे, कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए था, ग्रिप चाहिए थी अपनी ज़िंदगी पर, अपने हालात पर. और वो अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पर काम कर रहे थे और उन्होंने प्रायोरिटी अपने काम को, अपने वर्क को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को बनाया हुआ था. और आप मुसलसल इन्वेस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन पर. सो काफ़ी वन साइडेड थी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं था, बिकॉज़ स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टेबल, बहुत खूबसूरत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं. और स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा लविंग कार्ड भी है. इसका एक ये एस्पेक्ट भी है, ये लव के बारे में भी बताता है. और फिर इसमें इन्फिनिटी का सिंबल भी है. एंड आई फील कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ. ये इन्फिनिटी का सिंबल हमें ये बता रहा है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ. नथिंग इज़ ओवर येट. आप लोगों का दोबारा आमना सामना होगा. आई डोंट नो कि उस आमने सामने में एक नया स्टार्ट होगा या क्या होगा, बट आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर आएंगे दोबारा.
आपके पर्सन को बड़ी होप है कि वो दोबारा आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ काश एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो जाए, वो ये चाहते हैं। और जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं रात में, वो उस वक्त के बारे में भी सोचते हैं जब आपका कनेक्शन शुरू हुआ था, कितना डिवाइन था, सब कुछ कितना अच्छा था। वो ये भी थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचते हैं कि आपने उनके गुस्से को, उनके टेंट्रम्स को, उनके मूड स्विंग्स को कितना बर्दाश्त किया। बिकॉज़ जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, टेमिंग द बीस्ट, राइट, इसको नॉर्मली लोग यही इंटरप्रेट करते हैं। और यस, मे बी यू वर टेमिंग द बीस्ट, बट आप थक गए, एग्जॉस्ट हो गए करते करते, राइट, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी थी जो चेंज ही नहीं हो रही थी। सो आपके पर्सन सोचते हैं कि काश ऐसा होता रहता, काश आप उन्हें बर्दाश्त करते रहते, काश आप ना जाते। तो कभी कभार थोड़ा सेल्फिश होकर भी वो सोचने लग जाते हैं कि आप काश ना जाते। उनका बड़ा दिल करता है कि वो आपसे बात करें, आपके साथ एक रेकन्सिलिएशन हो, राइट। बट आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, उनको लगता है कि अभी वो कम्प्लीटली आपके बन नहीं सकते, आपको अपना नहीं सकते, बिकॉज़ वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने गोल्स पर। और अभी भी कुछ सेल्फिश हैं वो, अभी भी वो अपने गोल्स को प्रायोरिटी बना कर रखे हुए हैं और उन्हीं पर काम कर रहे हैं। वो बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं, वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम, और ये चीज़ उन्हें बड़ा टॉर्चर करती है, डेफिनेटली टॉर्चर करती है, क्योंकि एक डिज़ायर है आपके साथ पार्टनरशिप पर काम करने की, आपके साथ आगे बढ़ने की। आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं, वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। आपके पर्सन को अभी भी आपकी बहुत परवाह है, वो सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आप ठीक से खाना खा रहे होंगे या नहीं, आप किससे बातें कर रहे होंगे, आपको उनकी याद आती है या नहीं, वो ये सोचते हैं रात में। नंबर 14 which breaks down into 5. Next we have by the book. नंबर 11 है co-create. सो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, और शायद आप भी उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। देन वी हैव पैशन एंड इम्पार्शियलिटी। सो आपके पर्सन को पता है कि वो बैलेंस करके नहीं चल रहे थे, वो पैशनेट आज भी हैं आपके लिए, लेकिन उनको पता है कि वो बैलेंस लेकर आने में बिल्कुल नाकाम हो रहे थे। सिर्फ पैशन पर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है, प्रैक्टिकलिटी डिमांड करता है एक कनेक्शन। आपके पर्सन बाय द बुक नहीं चल रहे थे, आपको एक पॉइंट पर ऐसा भी लगा कि शायद उनके कोई रूल्स ही नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई कानून ही नहीं है, वो जंगल के कानून पर चल रहे हैं, कोई ट्रेडिशन नहीं है। वो इतने सेल्फिश होकर आपके साथ बिहेव कर रहे थे, बट नाउ दे फील कि उन्हें बाय द बुक चलना चाहिए, उन्हें ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, उन्हें फेयरली आपके साथ चलना चाहिए था। वो रात में ये सोचते हैं आपके बारे में, वो फेयर नहीं थे आपके साथ, और उन्हें इस बात का बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है। एंड लास्ट वी हैव द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, इसका नंबर 28 है, और आप में से किसी की एज हो सकती है 28। सो ये कंप्लीशन का नंबर भी है, अगर हम इसको प्लस करें तो ये 10 बनता है। सो 10 कंप्लीशन का नंबर है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके साथ यूनियन की। इस कार्ड को आप देखिए कि कितना खूबसूरत है, और इस पर जो इमेज है, अर्थी इमेज है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी सोल्स में रूटेड है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस कार्ड को देखकर ये फील हो रहा है, और चाहे आप इस कनेक्शन को भूलने की कोशिश करें, चाहे आप इससे दूर जाने की कोशिश करें, बट आप दोनों फिर एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आई फील कि आप दोनों को बहुत ख्वाहिश है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यूनियन की। आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर यूनियन हो जाए तो कैसा होगा, अगर बात हो जाए तो कैसा होगा, अगर फिर से एक स्टार्ट हो जाए तो कैसा होगा। मे बी उन्होंने आपको कुछ इस तरह से हर्ट किया कि वो एम्बेरस्ड हैं कि अब वो अपने वर्ड्स वापस कैसे लें, अब वो अपने एक्शंस को वापस कैसे लें। तो वो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पॉइंट पर खड़े हैं, जहाँ पर ईगो भी है, एम्बेरसमेंट भी है, फियर भी है, आपका रिएक्शन भी नहीं देखना चाहते। सो एक
यूँ कह लीजिए कि डेडलॉक सा है, कि आपके पर्सन को परेशानी है कि अब वो आगे आएंगे भी तो कैसे आएंगे। इट विल टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्हें करेज चाहिए अब आपके सामने आने की, आपको फेस करने के लिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा था बहुत ही ज़्यादा प्राउड होकर, रूड होकर, अब वो अपने वर्ड्स को वापस कैसे लें, राइट। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू कम फॉरवर्ड, और आप माफ़ी मांगें किसी से, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। और आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो गैदर कर सकें अपनी करेज और अपनी स्ट्रेंथ, और वो यही सोचते हैं रात को जब आपकी याद आती है कि वो आपके साथ अनफेयर थे, उन्होंने जो ये एक मेस क्रिएट यहाँ पर किया है, उन्होंने जो एक डेडलॉक यहाँ पर क्रिएट किया है, आपके दिल में जो उन्होंने तकलीफ़ पैदा की है, आपका ट्रस्ट जो उन्होंने तोड़ा है, अब वो उसको गेन कैसे करेंगे। उनमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो क्या करें, उनमें तो इतनी करेज ही नहीं है कि वो क्या करें। और अगर अब वो आकर आपसे ये कहें कि उन्हें आपसे प्यार है और वो आपकी परवाह करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और बहुत कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के जहन में, और यही उनका कार्मा है। उन्होंने जो मैस क्रिएट किया, अब वो उसी के अंदर रह रहे हैं। यही उनका कार्मिक लेसन था कि अब आप उन्हें नहीं मिलेंगे। उनकी सज़ा ये है कि वो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे और आप रीच आउट अब नहीं करेंगे। अब बॉल उन्हीं के कोर्ट में है और उन्हीं को कुछ करना होगा। यही वो सोचते हैं लेट नाइट आपके बारे में। और ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपको पसंद आया, आपसे रेजोनेट किया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑरेंज स्टोन विद S to Z सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं उनकी। सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स होंगे जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। फर्स्ट, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। प्यार के हंसी कभी ये मौसम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। मे बी आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कभी आप बिज़ी हो जाते हैं और जब आप फ्री होते हैं तो वो बिज़ी हो जाते हैं, बात करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, कोई बिज़ी है बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई फील कि आप लोग बहुत बेचैन हैं, आपके पर्सन भी बहुत बेचैन होते हैं जब रात को आपके बारे में सोचते हैं। मे बी मोस्टली उनका मैसेज या कॉल आपको रात में आती है, क्योंकि रात में वो फ्री होते हैं एंड ऑफ कोर्स आप उस वक्त सो रहे होते हैं। तब वो आपको टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं और शायद आप सुबह उठ कर देखते हैं। कुछ इस तरह से चल रहा है कि आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा या वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरिंग भी हो जाती है, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती है आप लोगों के लिए, और बहुत पेन में हैं आप लोग, आई फील। बट आप लोग बहुत बेचैन हैं उनसे मिलने के लिए, और वो भी रात में बहुत बेचैन होते हैं और उनका दिल करता है कि वो आपसे मिलें। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इन कार्ड्स में से इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव मटेरियलिस्टिक। शायद आपके पर्सन अपने मटेरियल लाइफ पर बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे से रिलेटेड उनका कोई ट्रॉमा हो सकता है। मे बी वो काफ़ी गरीब थे और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को स्टेबल किया, और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और वो इस कंक्लूजन पर आए कि पैसा ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए वो अपनी मटेरियल लाइफ पर बहुत फोकस रखते हैं और उसको प्रायोरिटी बनाया हुआ है, और काफ़ी मटेरियलिस्टिक होकर सोचते हैं। कॉल एंड टेक्स्ट, यस, आप उनके कॉल एंड टेक्स्ट का सारा दिन वेट करते हैं मुझे लग रहा है, या आपको अभी भी वेट है। मे बी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या लेस कॉन्टैक्ट है, बिकॉज़ वो जो सॉन्ग आया हमारे पास, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आया है। मे बी आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या आपके पर्सन किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। येस, कॉम्प्रोमाइज़, दैन वी हैव प्लानिंग। वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। आप लोग भी ये प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने पर्सन की टाइमिंग को लेकर।
बिकॉज़ वो बिज़ी रहते हैं और शायद आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं हमेशा से, बट आपके पर्सन वो मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढ पाए। आई एम सॉरी। सो आई फील कि वो ढूंढ लेंगे मिडिल ग्राउंड, एंड देन वी हैव ट्रस्ट। सो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। लॉन्गिंग, येस, बहुत बेचैनी है, लॉन्गिंग। आप भी बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और वो भी दे आर लॉन्गिंग फॉर यू। डेफिनेटली रात में दे रियली रियली मिस यू। वो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, आपने उन पर कॉम्प्रोमाइज़ उनके लिए कितने ज़्यादा किए हैं, वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं, और वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर प्लान करते हैं। जब वो रात को सोने लगते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि वो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, फिर ही वो आपको नर्चर कर पाएंगे, फिर ही वो आपको कंफर्ट दे पाएंगे। सो ये एक पार्ट है आप दोनों की कामयाबी के लिए। ये ज़रूरी है कि वो मेहनत करें। आपके पर्सन ये सोचते हैं रात में आपके बारे में। सो ये आप लोगों की एनर्जी है कनेक्शन की। लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं। वाओ, वी हैव द लवर्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप्स, Page of Pentacles, Queen of Swords, 5 of Cups, 6 of Pentacles। वाओ, 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 हारमनी का नंबर भी है, द लवर्स का नंबर भी 6 है। सो 6 हारमनी आ रही है बहुत ज़्यादा। जस्ट ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ बहुत प्यार करते हैं आपसे। यहाँ पर कोई रिग्रेट है, कोई दुख है, आपके पर्सन को पछतावा है, कोई तकलीफ़ होती है रात में जब आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है किसी ना किसी अंदाज़ में, और उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं वो जब ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, वो इसको एक, हालांकि वो बहुत लॉजिकल इंसान है, बट आई फील कि वो एक फेरी टेल बनाना चाहते थे इस कनेक्शन को, बिकॉज़ आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, और वो ये फेरी टेल जीना चाहते थे, वो ये फैंटेसी जीना चाहते थे आपके साथ, बट वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि मटेरियल आ गया बीच में, 3D लाइफ आ गई बीच में, और आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी किया, आपने उन्हें अब फिर भी अंडरस्टैंड किया। और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि उन्होंने आपसे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, कितना सेक्रीफाइस किया है आपने उनके लिए। वो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं रात में, और बहुत एक स्माइल आती है उनके चेहरे पर, एंड दे ऑल्सो लव योर स्माइल। आई फील आपकी स्माइल उन्हें याद आती है, आपकी मासूम बातें, आप जो स्वीट बातें करते थे उनके साथ, आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे ख्वाब, और आप छोटी छोटी बातों पर कितने खुश हो जाते थे। ये चीज़ें उन्हें बहुत आपकी याद आती हैं। आप किस तरह हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, कितने स्वीट हैं आप, बहुत स्वीट वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन रात में जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत आप पे प्यार आता है। हाउ स्वीट, बहुत स्वीट एनर्जी है। सो आपको बहुत ज़्यादा वो रात में मिस करते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपके मैसेजेस को दोबारा से रीड करते हैं, और आई ऑल्सो फील कि अगर आपकी कोई वीडियो है उनके पास वो भी देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वो भी देखते हैं। आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह दें। आपके पर्सन इन्वेस्ट अभी भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो बहुत मिस करते हैं आपकी सपोर्ट को जो आपने उन्हें दी है। दे रियली लव यू, दे रियली लव यू, बट आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन स्टक हैं, इस वक्त आपके पर्सन अपनी थॉट्स में स्टक हैं। उनको लगता है कि उनके लिए अभी काम करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है, और वो फाइट करेंगे एंड तक इस कनेक्शन के लिए। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, जैसे पहले ही मैंने फील कर लिया था। आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे, आप दोनों में कुछ ऐसा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन में ऐसी बात हुई है जिसमें आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उन पर गुस्सा हैं, आप उनसे खुश नहीं हैं, उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप स्वीट भी हैं, बट आपको पता है कि आपने अपनी बाउंड्री कब सेट करनी है, आपने पावर में कैसे आना है, आपने रिएक्ट कब करना है। सो आई फील कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी आपकी है, चाहे आप मेल भी हों, सो ये एनर्जी आपकी है
कि आपने अपने पर्सन को ये बताया कि मुझे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना, मेरी बस हो चुकी है, मुझसे अब और नहीं हो रहा है। आपने ये सोचा कि आप मरते मर जाएंगे लेकिन अब इनसे बात नहीं करेंगे, आप तड़पते रहेंगे, आप बेचैन होते रहेंगे, लेकिन अब आपने अपनी इस बाउंड्री को, अपनी इस वॉल को नहीं गिराना जब तक कि वो बाज नहीं आते। सो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए। अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। वो रात में ये सोचते हैं कि आपको सरप्राइज़ कैसे करना है, आपका गुस्सा ठंडा कैसे करना है, आपको मनाना कैसे है। वो ख़ास तौर पर ये सोचते हैं रात को। नंबर 43 विच ब्रेक्स डाउन इनटू 7 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड 8 भी। अमेजिंग, वी हैव 6 7 8। सो प्रोग्रेस हो रही है। 7 यहाँ पर भी है। सो प्रोग्रेस हो रही है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी उन्होंने ऑलरेडी आपको बड़ा सरप्राइज़ किया है, जितना डिसअपॉइंट उन्होंने आपको किया, बड़े सरप्राइज हैं। बट एनीवेज़ अब वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ टेंजिबल, जिससे आपको खुशी होगी, आपको मनाना चाहते हैं। डिस्पोंडेंस, बहुत सैड हैं आपके पर्सन। आइसोलेशन, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं आपके बिना। डेफिनेटली आई ऑल्सो फील के उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करवाया, बहुत तकलीफ़। उनके साथ रहते हुए भी आपको लगा कि वो आपके साथ नहीं है, और ये बात आपके लिए बहुत पेनफुल रही हमेशा से। वाओ, हमने गिफ्ट की बात की, वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो यस, आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मे बी आपने अगर उन्हें आज तक कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ गिफ्ट किया आपने उनको, वो गिफ्ट्स देखते हैं आपके और बड़ा मिस करते हैं उन गिफ्ट्स को देखकर। अलग अब आपने उन्हें बहुत सपोर्ट दी है आज तक, बहुत कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस, जैसे मैंने कहा, बहुत स्वीट रहे हैं आपने उन्हें, बहुत कह लीजिए कि मुश्किल वक्त में सपोर्ट दी है। और वो सोचते हैं, फील करते हैं इस बात को बहुत ज़्यादा, और उन्हें लगता है कि उतना वो आपके लिए नहीं कर पाए जितना आपने उनके लिए हमेशा किया है। और अब वो बैलेंस करना चाहते हैं स्केल्स को, बिकॉज़ वो अब आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, चाहे वो उनकी एनर्जी हो, चाहे वो फाइनेंसेस हों। वो आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं और वो आपको अटेंशन भी अब ज़्यादा देना चाहते हैं। एंड लास्ट वी आर मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है ये, और इसका नंबर है 13 विच ब्रेक्स डाउन इनटू 4। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। वाओ, सो गिफ्ट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। इसमें गिफ्ट, और ये भी एक गिफ्ट है मेरे लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको शायद ये भी लगा कि वो इंसान गिफ्ट है। आपके पर्सन भी ये सोचते हैं कि आप हेवन सेंट हैं, आप गिफ्ट हैं उनका, आप ब्लेसिंग हैं उनकी। दे आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला और आप इस दुनिया में आए, आपसे वो मिले। उन्हें लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ गिफ्ट, आप गिफ्ट हैं उनका। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको भी लगा था कि ये कनेक्शन बहुत मिरेक्युलस है, ये कनेक्शन गिफ्ट है, ये आंसर्ड प्रेयर है। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप। आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं किसी गिफ्ट के साथ, किसी ऑफ़र के साथ। ये छोटी ऑफ़र होगी बट इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपको खुशी होगी, आपको अच्छा फील होगा। कुछ लोगों के लिए आई डोंट फील कि आपको गुस्सा है, बट आई फील कि आप थक चुके हैं, आप जेन्युइनली थक चुके हैं, अब आपको चेंज चाहिए। सो एक्सपेक्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, मिरेकल्स होंगे और ब्लेसिंग्स होंगी। अचानक से सारी सिचुएशन आप लोगों की चेंज हो जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखिए, इसको तो हम भूल ही गए, इसमें भी गिफ्ट है, इसमें भी गिफ्ट है, 4 कार्ड्स हैं यहाँ पर गिफ्ट के। सो आपके लिए डेफिनेटली कोई मिरेकल या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या सरप्राइज़ देना है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया आपसे, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।